प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीजिए टॉक में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कि आप किसी भी फ़ोटो को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे बदलते हैं या किसी भी फ़ोटो को आप पीडीएफ में कैसे बनाते हैं। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दोस्त, इस वीडियो के माध्यम से आज आप सभी को बताऊंगा कि आपके पास कोई भी इमेज हो उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें या उस इमेज की पीडीएफ कैसे बनाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आज आप सभी को बताऊंगा, वो भी मोबाइल फ़ोन से ही आप ये सारा काम कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र पे आपको जाना पड़ता है, तो आज के बाद आपको जाना नहीं पड़ेगा। मैं आपको घर बैठे ही तरीका आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी भी फ़ोटो को, किसी भी इमेज को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। ये चीज़ें आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल खोल लेना है। जैसे आप गूगल खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए सर्च का बॉक्स नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है आई लव पीडीएफ। इतना करने के बाद आपको सर्च के बॉक्स पे टैप कर देना है। जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके जाना है और सबसे नीचे देखिए दूसरे नंबर पे आपको देखिए यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आई लव पीडीएफ। आई लव पीडीएफ, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ही समय में देखिए नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ चुका है। अब हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी इमेज को पीडीएफ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो गौर से समझिएगा आप जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा दोस्त। ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा जेपीजी टू पीडीएफ, यानी आप अपनी फ़ोटो को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जेपीजी टू पीडीएफ, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट जेपीजी इमेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कई सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं एक फ़ोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डन का। इस डन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ये फ़ोटो आ चुकी है जो आपने सेलेक्ट की थी। आप एक फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कई फ़ोटो एक साथ आपको 10 फ़ोटोज़ की, 20 फ़ोटोज़ की, 50 फ़ोटोज़ की अगर पीडीएफ बनानी है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार इतनी फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है कन्वर्ट टू पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ ही समय में आपकी फ़ोटो जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ लिखा है डाउनलोड पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्या कर देना है, आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। आपकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो देखिए मेरी पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं कि हमारी इमेज फॉर्मेट में ये बन चुकी है। हमारी इमेज फॉर्मेट में ये बन चुकी है। अब देखिएगा आपके सामने देखिए ये हमारी फ़ोटो आ चुकी है जो पीडीएफ फॉर्मेट में आ चुकी है दोस्त। ये देखिए हमारी पीडीएफ आ चुकी है बन के। तो इस तरीके से आप अपनी जेपीजी इमेज को या अपनी फ़ोटो को पीडीएफ फॉर्मेट में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्त। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पीडीएफ की साइज़ को कैसे कम कर सकते हैं।
पीडीएफ की साइज़ को कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप आवेदन करते हैं तो आपको साइज़ के अनुसार ही वहाँ पे पीडीएफ को अपलोड करना होता है। तो यहीं पे बैक हम आ जाएंगे। आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अभी दिखाते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा दोस्त, कंप्रेस पीडीएफ। कंप्रेस पीडीएफ का मतलब होता है कि इसकी साइज़ को कम करें। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपनी पीडीएफ सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी पीडीएफ की आप साइज़ कम करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, सेलेक्ट पीडीएफ फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा अपनी गैलरी में पहुँचेंगे। जहाँ भी आपकी पीडीएफ हो वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास मेरी पीडीएफ ये है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक की तो आपके सामने देखिए आपकी पीडीएफ इसमें आ चुकी है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है कन्वर्ट कंप्रेस पीडीएफ। इस कंप्रेस पीडीएफ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पीडीएफ की साइज़ है वो कम होना स्टार्ट हो चुकी है। आपकी जो पीडीएफ की साइज़ है वो कम हो चुकी है। अब जो पीडीएफ की साइज़ कम हो चुकी है दोस्तों, उसको डाउनलोड भी करना है तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, डाउनलोड कंप्रेस्ड पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे ही डाउनलोड होगी तो आप इसको ओपन करके देख भी सकते हैं कि आपकी पीडीएफ की जो साइज़ है वो उसकी साइज़ कम हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ की फाइल को भी कम साइज़ में बना सकते हैं। तो ये था हमारा तरीका। अब हम आपको सिखाएंगे कि आप एक साथ कई पीडीएफ को मर्ज कैसे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मर्ज का मतलब होता है एक ही में जोड़ कैसे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, आप होम पेज पे आ जाएंगे आई लव पीडीएफ के। तो यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है मर्ज पीडीएफ। यहाँ लिखा है मर्ज पीडीएफ। तो इस मर्ज पीडीएफ पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ लिखा है सेलेक्ट पीडीएफ फाइल्स। आपको जो जो पीडीएफ एक में जोड़ना है उन सभी पीडीएफ को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे। अब गैलरी से आपको पीडीएफ यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। एक तो पीडीएफ मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ, दूसरी यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। इन दोनों पीडीएफ को हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है सेलेक्ट। इस सेलेक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी दोनों की दोनों पीडीएफ यहाँ पे देखिए आ चुकी हैं। दोनों की दोनों पीडीएफ आपकी यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है मर्ज पीडीएफ। मर्ज पीडीएफ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप मर्ज पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पीडीएफ है वो दोनों की दोनों पीडीएफ एक ही बन जाएंगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा डाउनलोड मर्ज पीडीएफ। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी मर्ज हुई वाली पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। मर्ज वाली पीडीएफ आपकी डाउनलोड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डाउनलोड हो जाएगी। आपकी मर्ज वाली पीडीएफ भैया डाउनलोड हो जाएगी। तो ये था तरीका हमारा। इस तरीके के माध्यम से आसानी से आप किसी भी पीडीएफ को मर्ज भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब देखिए हमारी ये पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम दिखा देते हैं आपको ओपन करके। अब देखिए एक पीडीएफ मैंने ये ली थी और दूसरी पीडीएफ ये ली थी, तो दोनों की दोनों पीडीएफ हमारी एक बन चुकी हैं। दोनों की दोनों पीडीएफ हमारी एक बन चुकी हैं। तो इस तरीके से आप मर्जी आए उतनी पीडीएफ एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, यानी मर्ज कर सकते हैं। अब फिर बैक चलेंगे, हम आपको सिखाएंगे कि आप अपनी बड़ी पीडीएफ फाइल को, यानी कई पेजों की फाइल को अलग अलग कैसे तोड़ सकते हैं। अलग अलग कैसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा है स्प्लिट पीडीएफ। स्प्लिट पीडीएफ, तो हाँ स्प्लिट पीडीएफ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्प्लिट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा जहाँ लिखा है सेलेक्ट पीडीएफ फाइल। यहाँ से आपको अपनी पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप गैलरी में पहुँच जाएंगे। गैलरी से आपको अपनी पीडीएफ फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, जिसको भी आप स्प्लिट करना चाहते हैं, जिसको भी आप तोड़ना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीडीएफ सेलेक्ट कर ली है दोस्त। तो मैंने यहाँ पर पीडीएफ सेलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद देखिए हमारी पीडीएफ फाइल आ चुकी है। 2 पेजों की हमारी पीडीएफ फाइल थी, उसी 2 पेज को हमें अलग अलग बनाना है। तो यहाँ पे स्प्लिट पीडीएफ लिखा हुआ है, इस स्प्लिट पीडीएफ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो अलग अलग बन जाएगी। फिर यहाँ लिखा है डाउनलोड स्प्लिट पीडीएफ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी पीडीएफ फाइल अलग अलग डाउनलोड हो जाएगी।
आपकी जो PDF फाइल है वो अलग अलग डाउनलोड हो जाएगी दोस्त। तो ये था तरीका हमारा PDF को अलग अलग टुकड़ों में बांटने का। अब हम आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये हमारी PDF फाइल बन के आ चुकी है, अलग अलग हो चुकी है। एक पेज हमारा ये है, दूसरा पेज हमारा ये है। तो इस तरीके से आप अपनी PDF फाइल को स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्त वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।